आज जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम है ब्लिकली। ब्लिकली क्या है? ब्लिकली इंग्लैंड का एक गांव है, विलेज, जो कि बहुत फेमस है। ये विलेज बहुत पुरस्कार और बहुत खौफनाक है, और इस विलेज का जिक्र तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी आया हुआ है। आखिर क्या वजह जो गिनीज वर्ल्ड बुक में भी आया हुआ इसका? क्योंकि ये एक पुरस्कार है और यहाँ बहुत सी डेड बॉडीज़ मिली थी जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। और उसके अलावा ये गांव तकरीबन 700 साल पुराना गांव है, और इसमें बहुत से राज छुपे हुए हैं जो आज तक अंग्रेज भी नहीं दरियाफ्त कर सके कि यहाँ क्या क्या हुआ है। इतना पता है कि सिविल वार जो हुई थी, वर्ल्ड वार, उसके अलावा बहुत सी जंगें हुई हैं, उन सब का जो नज़ला है वो इसी विलेज में गिरा। जितनी भी यहाँ पे लोगों को बुरी सजाएं दी जाती थी, उसके अलावा जादू टोने और बहुत से मंत्र जंतर यहीं पे किए जाते थे। इस विलेज को आप ये कह सकते हैं कि शराब मिला था, यानी कि बदवा थी। यहाँ पे अब भी जो लोग रह रहे हैं उनमें भी यही है, काफ़ी ज़्यादा उनमें भी अमवात होती है, डेथ्स होती हैं, और वो खुदकुशी कर लेते हैं। आखिर क्या वजह इस विलेज में इतनी भयानक मौतें होती हैं लोगों की? और उसके अलावा यहाँ सन 2004 में एक मूवी बनी थी जिसमें भूत नज़र आ गया था। उस भूत की वजह से वो फिल्म रोक दी गई, और उस फिल्म को इसीलिए यहाँ बनाया गया था कि ये विलेज देखने ही में इतना पुरस्कार है। इसकी ख़ास बात यह कि हर घर दूर दूर है, किसी को किसी की खबर नहीं यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ पे जगह जगह खुदाई करने के दौरान भी बहुत सी स्केलेटन यानी कि हड्डियाँ मिलती हैं इंसानी, लेकिन वो नहीं पता किसकी होती हैं, क्या होता है। बहुत से लोग यहाँ जिंदा गायब हो गए। ऐसे ही मैं जिक्र करने लगा हूँ रॉजर और उसकी वाइफ, दोनों तकरीबन आज से 100 साल पहले की बात है। वो दोनों इसी गांव में होते थे, और इस गांव में वो हर किसी के लिए अच्छा काम करते थे, हर किसी को अच्छा रास्ता बताते थे, वो उनका भविष्य बताते थे। यानी आप कह सकते हैं उनके पास कुछ जादुई ताकत थी या इल्म था, जिसकी वजह से लोगों को वो उनका पास्ट या फ्यूचर हर तरीके से उनको बताते थे कि ऐसा ऐसा हुआ। काफ़ी लोग उन पर बिलीव करना शुरू हो गए थे। लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ उस गाँव में जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई थी, और उनकी जो बयान था वो गलत साबित हुआ, रॉजर और उसकी फैमिली का। गांव के सब लोगों ने मिल के 100 साल पहले इन लोगों को जला के, मार के, इन लोगों की हड्डियाँ वगैरह दरख्त के साथ बांध दी थी ताकि ये जादुई लोग हैं, इनका असर न पड़े। होता यूँ है कि आज भी रॉजर और उसकी फैमिली नज़र आती है उसी गाँव में। 100 साल बीत गए लेकिन वो लोग नज़र आते हैं, और वो लोग चुन चुन के इसी तरह लोगों को भूत बन के मार रहे होते हैं। सन 2008 में यहाँ पे एक फैमिली की बहुत बुरी तरीके से डेथ हुई थी। ये फैमिली बाहर से आती है। ये फैमिली जब बाहर से आती है और वहाँ इस गांव में स्टे करती है, एक मकान लेती है रेंट का, तो वहाँ पे उनको 2 दिन बाद ही इतने बुरे तरीके से मार दिया जाता है कि उन बॉडीज़ पहचान ही नहीं जा रही थी कि ये किसकी डेड बॉडीज़ है। और इसी वजह से ये गांव बहुत खौफनाक और बहुत भयानक है। सन 2010 में एमा जॉनसन नाम की लड़की जो इंग्लैंड से सफ़र करके इस गांव में आती है, और इसके रहस्य को समझने के लिए वो यहाँ पे रहती होती है। और वहाँ पे एक बहुत मशहूर चर्च है जो कि इस गांव से भी बहुत पुराना है, ब्लिकली चर्च। इस चर्च के आसपास बहुत भयानक से कब्रिस्तान हैं जिनका आज तक नहीं पता चला ये किसके हैं। एमा जॉनसन उन कब्रिस्तानों को विज़िट करती है और उन पे वीडियो फरमाती है, हर तरीके से वहाँ पे रहती है और हर चीज़ को समझती है, और इनकी बहुत सी डेप्थ गहराई में जाती है और बहुत सी चीज़ों का राज वो बता देती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं एमा जॉनसन से। एमा जॉनसन को बहुत अच्छे तरीके से वो पेश आते हैं और बहुत उसकी खिदमत खातिर करते हैं। एमा जॉनसन ने सारी तहकीकात में ये बताया था कि इस गाँव में बहुत लोगों को आप कह सकते हैं कि बलि दी जाती थी, या उन शैतानों को खुश करने की, डेविल को खुश करने की कोशिश की, और इसी चर्च के आसपास बहुत मार दिया जाता था। यह चर्च बहुत जो ताकतवर होता था वो गरीब लोगों। एमा जॉनसन इस चर्च में जाती है और वो महसूस करती है कि इस चर्च में वाकई बहुत भयानक आवाज़ें और बहुत डेप्थ हैं। एमा जॉनसन ये सब कुछ सन 2010 में करके लपेट के मतलब वापस इंग्लैंड आ जाती है। इंग्लैंड आने के बाद एमा जॉनसन जो थी अपनी फैमिली के साथ बिजी हो जाती है और अपनी जॉब में
लग जाती है। जो उसकी न्यूज़पेपर की जॉब थी वो वहाँ पे ये वीडियो भी और सब कुछ मतलब सारा कुछ बताती है। और सब कुछ होने के बावजूद तकरीबन 1 साल गुजरता है। एमा जॉनसन की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। एमा जॉनसन जो थी जब सोती थी तो वो रात को मतलब उसको एक तो बेचैनी होना शुरू हो गई और उसको आसपास अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी अपने कमरे के। वॉशरूम जाती तो अपने चेहरे को देखती तो वो उसकी आँखों के जो ढीले होते हैं वो वाइट हो जाते थे और अपनी आँखों को देख के वो डर जाती थी, चीखती थी क्या हो रहा है। और बाज़ दफ़ा तो उसको रात को ऐसा लगता था उसके कमरे में कोई आ गया। उसका हस्बैंड भी बहुत परेशान था उसकी इन आदतों को देख के कि वो क्या हो गया, साइको हो गई है या क्या हुआ है। हस्बैंड भी परेशान। एंड में साइकेट्रिस्ट के पास गए, उसने भी इलाज किया, वहाँ से भी शुरू हुआ। एमा जॉनसन बहुत चेंज होना शुरू हुआ। एमा जॉनसन ने बताया कि मुझे एक आवाज़ आई थी जो मैंने इग्नोर कर दी और मैंने इसको अपने जहन का वहम समझा। उस आवाज़ में ये था कि उसमें ये कहा जाता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, इस चर्च की बात आगे ना फैलाओ, क्योंकि वो जो चर्च था वो चर्च नहीं, वो शैतान का घर था और उसी शैतान ने यहाँ सैकड़ों अमवात करवाई थी। उस शैतान की वजह से ही लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था। और एमा जॉनसन ने ये बात आउट कर दी थी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो यहाँ किताबें मिली हैं, जो अजीब अजीब सी चीज़ें मिली हैं, उन सब का यानी कि ताल्लुक शैतानी ताकतों से है। वो चर्च आज बंद कर दिया गया है, लेकिन इस चीज़ का राज खोलने वाले एमा जॉनसन थी। एमा जॉनसन एक दिन इसी तरह अपने घर में आम रूटीन में काम कर रही होती है और वो देखती है कि उसके सामने कोई भूत आ जाता है। बहुत भयानक भूत आ जाता है। एमा जॉनसन किचन की छुरी उठाती है और भूत को मारना शुरू कर देती है और उस भूत को इतना मारती है एमा जॉनसन कि उसकी आंखों को भी निकाल देती है और एंड में कहती है कि मैंने भूत मार दिया। जैसी एमा जॉनसन गौर से देखती है कि वो उसका हस्बैंड होता है, जैसे वो भयानक तरीके से मार देती है, अपने ही हस्बैंड को भूत समझ के मारती है एमा जॉनसन। उसके बाद एमा जॉनसन पछताती है, लेकिन वक्त हाथ से निकल जाता है। पुलिस अरेस्ट करती है, उसको ले जाती है एमा जॉनसन को और सन 2015 में एमा जेल के अंदर खुदकुशी कर लेती है। यानी कि इतनी भयानक कहानी, लेकिन उसने ये जो लिखा था सब कुछ हुआ, ये मंजर आम पे आ गया। उस गांव की तारीख बहुत पुरानी है, ब्लिकली विलेज की, इसलिए वहाँ कोई जाने से कतराते हैं। वहाँ के रहने वाले लोग अपने काम से काम रखते हैं, फजूल न देखते हैं न बात करते हैं, इसलिए वो लोग आप कह सकते हैं बचे हुए हैं। जो उस शैतानी ताकतों के खिलाफ जाएगा, शैतानी ताकत उसको नहीं छोड़ेगी, उसको मार देगी, इसलिए लोग इन चीज़ों से बाज रहते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।